चलिए रेडी, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सिंपल सा पोएम है, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। ठीक है, मेलन फ्रूट, ठीक है, उसको याद कीजिए, विक्रम सेठ का लिखा हुआ है। आप लोग क्लास 10 में वो वाला चैप्टर पढ़ा था ना, किंगडम ऑफ फूल्स, उसी के जैसा ही है, उसी के बहुत बहुत रिजेम्बलेंस है। ठीक है, बस ये पोएम फॉर्म है। ठीक है, देखो किंगडम ऑफ फूल्स में क्या समझाया गया था कि पब्लिक बेवकूफ होती है, राजा भी बेवकूफ हो सकता है, मंत्री भी बेवकूफ होते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, और पब्लिक क्या है, पब्लिक का तो खुद का माने आइडेंटिटी बोलो, खुद का एग्जिस्टेंस बोलो, वो तो है ही नहीं। राजा जो बोले वही करना पड़ेगा, ऐसा टाइप का एटीट्यूड है उन लोगों को। राजा जो बोलेंगे वो सही है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो इस पोएम में भी वैसा ही टाइप का दिखाया गया है। ठीक है, देखिए, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लासिड किंग। ठीक है, तो पोएट जो है वो बोलता है कि जिस शहर के बारे में गाना गा रहा हूं, द मेलन सिटी, उसको वैसे करके बोला जा रहा है। ठीक है, देयर वाज अ जस्ट एंड प्लासिड किंग, वहां पे एक राजा था जो बहुत न्यायी था। ठीक है, ही वॉज जस्ट, वो हमेशा जस्टिस पे विश्वास करता था। बट ही वॉज प्लेसिड, प्लेसिड मतलब जो एकदम शांति से रहता है, जो इतना ज्यादा उछल कूद नहीं करता, जो इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता है, एकदम शांति से रहता है। ठीक है, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्ट शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there। तो राजा बोला कि प्रोक्लेम किया कि एक आर्च बनाया जाए। आर्च क्या है यहाँ पे, जस्ट सोचो ये वाला। ठीक है, आपके बुक में देखो ये वाला जो है, ये है आर्च, एक स्ट्रक्चर टाइप का बनेगा। ठीक है, एंड ये जब बनेगा, ठीक है, वो अपना चैरियट में चढ़ के सबको घुमाएगा, दिखाएगा। इट वुड एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर, लोग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे, तारीफ करेंगे। ठीक है, एक आर्च ऐसे करके बनना चाहिए। ठीक है, उसने बोला, सिंपल सा रिक्वेस्ट है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई बड़ा बात भी नहीं है एकदम। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग। तो जो वर्कमैन जो थे, ठीक है, वो लोग तो ठीक है, राजा है, राजा का ऑर्डर है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो वो लोग जाके इसको बना दिए। दे डिड सो बिकॉज ही वाज किंग, क्योंकि वो राजा था, इनकार तो नहीं कर सकते। द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। तो राजा जो था वो चैरियट में राइड करते करते पूरा घुमाने के लिए दिखा गया। सबको दिखा रहा कि ये देखो कितना खूबसूरत सा चीज है, भाई आर्च है, भाई क्या दिखाना है, क्या दिखावा करना है, उसमें कोई दिखावा नहीं करना है। ठीक है, बट ही डिड इट टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर। ठीक है, देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज है विक्रम सेठ का। ठीक है, अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्च वाज बिल्ट टू लो अ फ्राउन, appeared upon his placid face, the king said this is a disgrace। तो वो जब ऐसे करके चैरियट में राइड करके जा रहा था, ठीक है, तो उसका क्राउन उसके सर पे था, वो गिर गया। आर्च जो था, ठीक है, वो उसका ठोकर लग के उसका क्राउन को जमीन में गिरा दिया। एंड राजा जो है, ही वॉज अ प्लेसिड किंग ना, तो शांति वाला टाइप का राजा था, उसके चेहरे में कोई गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं था, वो गुस्सा वाले टाइप का इंसान नहीं था। अभी जाके उसके चेहरे में अचानक से एक फ्राउन आ गया, अ लुक ऑफ एंगर और डिस्गस्ट, गुस्सा वाला एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, राजा बोला कि अरे दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो बदनामी हो गई। ठीक है, क्योंकि सबके सामने मैं राजा हूं और सबके सामने मेरा ही क्राउन गिर गया, ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया मेरे लिए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। तो वो उसने ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को, क्योंकि उसने गलती किया है इसीलिए उसको फांसी चढ़नी चाहिए, उसको फांसी लगा देना चाहिए। ठीक है, तो राजा ऑर्डर दे दिया कि उसको फांसी पे चढ़ा दो। ठीक है, तो फांसी चढ़ाने के लिए रस्सी का बंदोबस्त किया गया, गैलोस का बंदोबस्त किया गया, गैलोस जहां पे फांसी दी जाती है, तो ये सब कुछ रेडी किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट।
तो जो चीफ ऑफ बिल्डर जो था उसको खींच के उसको लेके जाया जा रहा था उसको फांसी चढ़ाने के लिए। जब वो राजा के सामने से गुजर रहा था तब वो जोर से चिल्ला दिया, ठीक है, मतलब कि महाराज महाराज बख्श दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरा गलती नहीं है, आई डिड नथिंग। किंगडम ऑफ फूल्स में भी वैसा ही था ना, ठीक है, कि एक का ब्लेम दूसरे के ऊपर चिपकाया जा रहा था। चोर के ऊपर वॉल गिर गया था, वो बोला कि बिल्डर का दोष है, फिर वो बोला कि वो डांसिंग गर्ल का दोष है, डांसिंग गर्ल बोली कि ज्वेलर का दोष है, ऐसे करके था ना। दर्ज तो पहले से भूल ही गया, सर 10 क्लास 10 चला गया तो भूल जाएंगे सब कुछ। बोलो वो जो भी हो, 9th है, 9 था ना, याद तो आना तो चाहिए बाबू, ठीक है। तो चीफ बिल्डर जो था उसको खींच के लेके गया उसको फांसी में चढ़ाने के लिए, ठीक है। वो जब राजा के वहां से जा रहा था, सामने से जा रहा था, राजा को बोला कि महाराज छोड़ दिए मेरे को। ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओह सेड द किंग एंड कॉल्ड अ halt to the proceedings. Being just and placid now, he said, I must have all the workmen hanged instead. तो चीफ ऑफ बिल्डर्स बोला कि वर्कमैन का दोष है, ठीक है, वो लोगों ने तो बनाया, हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिए थे आपसे, ठीक है, बनाया तो मेरे वर्कर्स ने, तो उनको फांसी चढ़ना चाहिए। तो राजा जो है वो थोड़ा सा शांत हो गया, वो थोड़ा सा प्लेसिड हो गया, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं, बात तो सही है, तो हम सबको, सब वर्कर्स को फांसी लगा देना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, चीफ बिल्डर को छोड़ दो, वर्कर्स को लेके आओ, उसको फांसी चढ़ा दो। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइड्स। वर्कर्स को बाहर लेके आया गया, वर्कर्स लोग तो चौंक गए कि अरे हम लोगों ने क्या किया। सब वर्कर्स ने बोलने लग गया कि राजा साहब, हम लोगों का क्या गलती, हम लोगों का तो कोई गलती नहीं है, जैसे बोला कि हम लोग बना दिए, ठीक है। जो ब्रिक्स जो था, देवर ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ईंट जो यूज हुआ है, देवर ऑफ द रॉन्ग साइज, हमारा कोई गलती नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट आवर फॉल्ट। समन द मेसन सेड द किंग, द मेसन स्टूड देयर क्विवरिंग, ठीक है। तो राजा बोला कि अच्छा ऐसा बात है क्या, ठीक है, जो ईंट बनाया उसको लेके आओ, मेसन को लेके आओ, ठीक है। मेसन सामने वहां पे राजा के हाजिर हुआ। मेसन आके ये बोला कि राजा साहब, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, ठीक है। वो डर रहा था, कांप रहा था, क्विवरिंग, कांप रहा था। क्लियर है कि नहीं इतना तक? श्रेष्ठा क्लियर है बाबू? कितना खाली खाली लग रहा है ना क्लास। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड, द आर्किटेक्ट वॉज समन। तो आर्किटेक्ट जो था उसके ऊपर नाम लगा दिया गया, जो मेसन जो था वो आर्किटेक्ट के ऊपर दोष लगा दिया, ठीक है। तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डर दैट यू शैल बी हैंग्ड। तो अब आर्किटेक्ट को बाहर लेके आया गया। आर्किटेक्ट को बोला कि देखो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि तुमको फांसी में चढ़ाना चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्ट भी बोल दिया कि सर हमारा थोड़ी ना कोई गलती है। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। तो आर्किटेक्ट बोला कि महाराज, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप तो एक सिंपल सा चीज भूल रहे हैं, यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, ठीक है। क्या चीज था? यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। तो बोला कि सर, जो प्लान्स मैंने आपको दिखाया था, वो प्लान्स में तो चेंजेस तो आपने किया था, ठीक है। तो फंस गया, ठीक है। सब लोग एक के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, तो उसको फांसी चढ़ाई जा रही थी। अब राजा के ऊपर ही आ गया कि राजा साहब, आप ही ने तो बोला था, यू चेंज माई प्लान एंड दैट इज वाई ये चेंज हुआ, जिसकी वजह से छोटा ऊपर नीचे हो गया। मेरा प्लान तो ठीक था, आप ही ने बदले थे, ठीक। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। तो राजा जब सुना ना, पूरा गुस्सा हो गया, ही सॉ रेड, पूरा एकदम गुस्सा हो गया, चारों तरफ पूरा लाल लाल दिख रहा है। रेड इज द कलर ऑफ एंगर, ठीक है। होता है ना, कार्टून में देखते हो ना कि गुस्सा होता है तो टॉम कैसे जेरी के ऊपर गुस्सा होता है तो कैसे टमाटर जैसा लाल हो जाता है, वैसा ही सोचो, ठीक है। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। तो क्योंकि वो एक जस्ट किंग था, क्योंकि वो प्लेसिड किंग था, वो बोला कि नहीं ठीक है, रुको, हमको सोचने दो,
ये बहुत ट्रिकी चीज है। तो बोला कि ये तो बहुत बड़ा एक ट्रिकी वाला चीज है, इसको तो सॉर्ट आउट तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। तो राजा बोला कि नहीं, इसको तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या ऑर्डर दिया कि देश का सबसे वाइज मैन को मेरे पास लेके आओ, ब्रिंग द वाइजेस्ट पर्सन इन द कंट्री टू मी। ठीक है, द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। तो जो वाइजेस्ट मैन जो था उसको ढूंढा गया, उसको लेके आया गया, लेके आया नहीं, उसको उठा के लेके आया गया। ठीक है, मैंने ऐसा हल्का सा लग रहा है कि जबरदस्ती का सेंस है। ठीक है, तो उसको उठा के लेके आया गया, लेकिन क्यों उठा के लेके आया गया? ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वाज ही। तो जो आदमी जो था वो चल नहीं सकता था, वो देख नहीं सकता था, इतना बुढ़ा था। और मानते बोलते क्या है कि जो बुढ़े होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनको सब कुछ पता है, उनको बहुत ज्यादा वाइज होते हैं। तो एक ओल्ड वाइज मैन को लेके आया गया जो चल नहीं सकता, जो जो देख नहीं सकता। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। ठीक है, तो जो ओल्ड मैन जो था वो कांपते हुए आवाज में, क्वेवरिंग आवाज में वो बोला कि नहीं 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 नहीं, ये तो सही नहीं हुआ, पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो एकदम सही चीज नहीं हुआ। ठीक है, किसी ना किसी को इसका बने पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ट्रूली द आर्च इट वाज दैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। तो बोलता है कि नहीं, वो आर्च ने तो राजा का मुकुट को गिराया है, तो वो आर्च का दोष है। फांसी लगाओ तो आर्च को फांसी लगाओ। अब समझ में आ रहा है कि कितना बेवकूफ है ये लोग। ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स में भी सेम था। ठीक है, घूम फिर के राजा ही मर गया था। यहां पे भी क्या हो रहा है, घूम फिर के राजा के ऊपर आया। फिर राजा के अब जब देखा कि अपने ऊपर आ रहा है, तो वो बोला कि वाइज मैन को बोला, वाइज मैन ने बोला कि नहीं, वो आर्च को ही फांसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट वॉज द आर्च हु नॉक्ड ऑफ द किंग्स क्राउन। मैंने हाँ, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, देखो, राजा को कोई राजा बनाता नहीं है, बन जाते हैं। ठीक है, हायरार्की बोलो, जो भी बोलो, लड़के हो, वॉर लड़के हो। ठीक है, अरे वॉर लड़ने में तुमको तो उतना बुद्धि नहीं चाहिए, माने स्किल्स चाहिए। ठीक है, बन गया राजा। ठीक है, तो बोला गया कि आर्च को हैंग करो। ठीक है, टू द स्कैफोल्ड द आर्च वाज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, हाउ कैन वी सो शेमफुली हैंग, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। तो उस आर्च को लेके जाया जा रहा था स्कैफोल्डिंग पे, स्कैफोल्ड मतलब जहां पे फांसी चढ़ाई जाती है। तो अचानक से काउंसलर बोला कि अरे राजा साहब, जो चीज आपके इतना खूबसूरत माथा को छुआ, जो चीज आपको छुआ, वो खुद ही तो होली हो गया, वो तो खुद ही तो पवित्र हो गया, सेक्रेड हो गया, उसको कैसे करके हम लोग शेमलेसली हम लोग फांसी चढ़ा दें? ना ना, वो तो गलत बात हो जाएगा। मैंने मूवी में देखा है ना कि पंडित जी लोगों का चप्पल को लेके सर पे टका टिका लेते हैं, एज इफ लगता है कि पांव का धूल लगाने से मतलब बहुत बड़ा बात हो जाता है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही सोचो कि राजा का मुकुट छुआ है, तो ये स्कैफोल्ड तो मतलब भगवान के बराबर का ही हो गया। भगवान का सर छुआ है, राजा तो भगवान ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करके फांसी लगा दो? ट्रू, म्यूज द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड। तो बोले कि नहीं, सही बात है। तो अब पब्लिक जो है वो लोग तो गुस्सा हो रही है। पब्लिक किस लिए आया यहाँ पे? वो राजा के लिए थोड़ी ना आया, पब्लिक तो आया यहाँ पे किसी का फांसी चढ़ेगा उसको देखने के लिए। ठीक है, होता है ना कि मतलब सोचो रास्ता में कोई एक्सीडेंट होता है, पब्लिक उसको बचाने नहीं पहले नहीं आती है, पहले मोबाइल निकाल के किचिक 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 करके सेल्फी उठाने आती है कि नहीं? तो पब्लिक यहाँ पे तो फांसी चढ़ने हुए किसी को देखने के लिए आई है। अब कोई फांसी में लटक नहीं रहा है, पब्लिक को तो जो डिमांड है तो वो तो मिलना ही चाहिए, वरना तो अनर्थ हो जाएगा, वरना तो पूरा वायलेंट हो जाएगा पूरा पब्लिक, है ना? द किंग perceived their mood and trembled and said to all who were assembled,
Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. Hanged must be someone and that immediately. तो राजा पब्लिक का वहां का मूड को समझ गया, देखा सोचा समझा, ठीक है। राजा बोल रहा है कि देखो बाकी सब छोड़ो, ठीक है, कौन माने हु इज टू बी ब्लेम्ड, कौन गिल्टी है विल्टी है, सब छोड़ो, भूल जाओ उस चीज को। लोग यहां पे आए हैं फांसी देखने के लिए, द नेशन वांट्स अ हैंगिंग, किसी को तो फांसी में तो लटकाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, और दैट टू इमीडिएटली, क्योंकि ज्यादा देर करेंगे तो पब्लिक तो और ज्यादा इरिटेट हो जाएगी, पब्लिक को तो टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, फांसी तो किसी को तो चढ़नी तो पड़ेगी, जैसे तैसे करके क्यों ना हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना, पक्का? चलिए देखो बहुत सिंपल सा पोएम है, ठीक है। The noose was set up somewhat high, each man was measured by and by. तो स्कैफोल्ड में जो फांसी का फंदा जो था वो भी थोड़ा हाइट में था, एक एक करके सबको देखा गया कि कौन किसको फांसी चढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब सब लोग तो नाटे हैं, जिसकी वजह से किसी का गला पहुंचा नहीं फांसी तक। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल ही फिटेड, वन मैन दैट वाज ऑल। बस एक ही इंसान फिट किया उसमें, उसका सर तक पहुंच पाया, बस एक आदमी, ही वॉज द किंग। देखो राजा पहली बार तो बच गया, अभी तो नहीं बच सकता, ठीक है। इतना ऊंचा मैन लगाया गया तो राजा ही उतना ऊंचा है, तो राजा को ही फांसी चढ़नी है। हिज मैजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग बाई रॉयल डिक्री। अब क्योंकि राजा ने ही तो रूल पास किया था, है कि नहीं, राजा ने ही तो रूल पास किया था, तो बस हो गया, राजा अपने ही रूल से वो उसको फांसी पे लटका दिया गया। Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown. तो काउंसिलर्स मिनिस्टर्स जो लोग थे बोले कि अरे थैंक गुडनेस कोई मिल गया फांसी चढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर फांसी नहीं चढ़ाते तो पूरा शहर हम लोगों को सूद देता, अच्छे से पीट देता, मार देता। द पीपल वुड हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। द क्राउन यहां पे मतलब गवर्नमेंट, राजा। अरे क्राउन बचा कहां, राजा तो फांसी में लटक गया, ठीक है, राजा तो खत्म है। देखो राजा भी गधा था, मिनिस्टर्स भी गधे ही है, बेवकूफी है, ठीक है। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। तो मिनिस्टर लोग बोले कि राजा की जय हो, देखो राजा के वजह से बच गए हम लोग, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव द किंग, अरे साला मर गया तो उसका क्या लॉन्ग लिव, है कि नहीं, क्या ही लॉन्ग लिव, आयरॉनिकल बन जाता है पूरा। राजा की जय हो, राजा जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, और राजा तो टपक गया, मर गया। They pondered the dilemma then, being practical minded men, sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state as is our custom. तो सब लोग अभी सोचे कि अब क्या होगा। They were all practical minded men, सब लोग तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे। बोलिए क्या, पॉन्डर्ड मतलब सोचना, ठीक है, और डिलेमा मतलब एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन, मुसीबत वाला सिचुएशन, क्योंकि तो राजा तो मर गया ना, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, राजा के रिप्लेसमेंट तो कुछ तो होगा, ठीक है। तो मंत्री ने क्या किया, हेरल्ड्स को भेज दिया कि जाओ तुम लोग जाके राजा के नाम पे ढूंढ के आओ कि कौन नया राजा बनेगा। सबको प्रोक्लेम कर दो कि जो इंसान पहले सिटी गेट पास करेगा वो डिक्लेयर करेगा कि राजा कौन बनेगा, ही विल चूज। हेरल्ड्स मतलब मैसेंजर्स, ठीक है। तो बोला कि जाओ चारों तरफ फैला दो मैसेज कि राजा नया चूज होगा कैसे, जो इंसान सबसे पहले एक सिटी गेट को क्रॉस करेगा उसको राजा चूज करने का परमिशन दिया जाएगा, उसको वो पावर मिलेगा। एज इज आवर कस्टम, ये उन लोगों का ट्रेडिशन था। तो समझ लो ना कि इसके पहले वाला राजा को भी किसी हिसाब से चूज किया गया होगा। दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी। तो बोला गया कि हाँ तो ये तो
अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एन इडियट द गार्ड्स क्राइड वेट। तो सिटी गेट से एक आदमी वहां से पास कर रहा था, ही वाज एन इडियट, वो बेवकूफ था, गधा था। गार्ड ने बोला कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हु इज टू बी द किंग डिसाइड, अ मेलन द इडियट रिप्लाइड। तो गार्ड ने रोक के बोला कि अरे तुम ही डिसाइड करो, तुम पहले इंसान हो जो गेट को क्रॉस कियो, ठीक है, तो तुम ही डिसाइड करो कि कौन राजा बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और वो इडियट जो है वो बोल दिया अ मेलन, ठीक है। देखो मेलन सबको खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो इडियट जो है उसको भी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी बोल दिया कि मेलन, ठीक है। This was his standard answer to all questions. He liked melons. You are now our king, the minister said, crowning a melon. Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. तो इडियट बोला मेलन, ठीक है, वो इडियट का उसको पसंद आता था मेलन, इसलिए वो हमेशा इसे मेलन मेलन बोलते रहता था, ठीक है। तो मिनिस्टर लोग ने क्या किया, मेलन को उठाया, राज सिंहासन में रख दिया, उसको क्राउन पहना दिया कि आज से आप राजा। एक चीज देखो, पुराने वाले बेवकूफ राजा से ज्यादा अच्छा तो यही राजा होगा। वो पुराना वाला राजा तो बेवकूफ ही था, वो तो गधा ही तो था ना। इससे अच्छा तो एक मेलन ही राजा बन जाए, बराबर का ही हुआ, तो शायद उससे अच्छा भी हो जा सकता है, क्यों नहीं। इतना तो क्लियर है कि नहीं, पक्का क्लियर है ना, क्लियर है ना, पक्का। चलो, this happened years and years ago, when now you ask the people, so your king appears to be a melon, how did this happen? They say, well, on account of customary choice. तो ये बहुत साल पहले हुआ। अभी जाके वहां के लोगों से अगर पूछोगे कि अरे तुम लोगों के यहाँ के राजा एक मेलन है, ये कैसे हो गया, ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन, तो लोग बोलते हैं कि देखो बाई कस्टमरी चॉइस, ये हम लोग का परंपरा है, कस्टम था, ठीक है, कि चूज किया जाएगा। हम लोगों ने मेलन को चूज किया हो, इसलिए मेलन राजा बन के रहा हुआ है। If his majesty rejoice in being a melon, that's okay with us, for who are we to say what he should be, as long as he leaves us in peace and liberty. तो वो आदमी बोला कि देखो हम लोगों को क्या ही जाता है, ठीक है, अगर एक मेलन राजा बना हमको तो कोई दिक्कत का बात तो है नहीं। लोगों को क्या चाहिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए कि नहीं, लोगों को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना। तो वही बोलता है कि हमको क्या परवाह कि कौन राजा बने, जो इंसान हम लोगों को पीस एंड लिबर्टी में छोड़ेगा हम लोग उसी को राजा मान लेंगे, है कि नहीं, ठीक है। The principles of laissez-faire seem to be well established there. laissez-faire होता है बेसिकली मतलब कि नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, ठीक है, कि गवर्नमेंट ज्यादा वहां पे घुसने वाली है नहीं। तो पोएट बोलता है कि चलो ये तो अच्छा ही बात है, ये देश तो अच्छा ही जगह है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट राजा आके हर चीज पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, कोई जरूरत ही नहीं, अच्छा ही बात है, सब लोग आराम से फ्री से रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो राजा तो मर गया, पब्लिक जाके अभी एक मेलन को राजा के हिसाब से चूज कर लिया, पब्लिक खुश, जनता खुश, देश खुश, बल्ले बल्ले सब बल्ले बल्ले, चलने चलने दो, ठीक है। दिस इज द पोएम ऑफ किंगडम ऑफ सॉरी द टेल ऑफ मेलन सिटी। बोलिए श्रेष्ठ, क्या रिजॉइस मतलब खुशी मनाना, ठीक है। किस तरीके से, मैंने सच में अगर देखोगे ना, हम लोगों का देश में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो है एकदम बेवकूफ गधे, तो हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, पुलिस आके मेरे को पकड़ ले सकती है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे मंत्री है जो है डफ्फर डम, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी सिंहासन में बैठे हुए, गद्दी में बैठे हुए, सत्ता में बैठे। वही बात कि एक बेवकूफ राजा से ज्यादा अच्छा तो एक मेलन ही राज कर लेगा, वो तो लोगों को तो पीस में छोड़ देगा ना, लड़ाई वड़ाई तो नहीं लड़ेगा ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो होनी ही है, पब्लिक भी खुशी खुशी से काम करेगी, करने तो कोई दिक्कत का बात। क्लियर है दर्श, श्रेष्ठा क्लियर है बाबू,
चलिए ये हो गया हम लोग का मस्त पोएम। जानबूझ के ये पोएम से स्टार्ट करवाया क्योंकि थोड़ा सा फनी है, ठीक है। अभी तो पढ़ने का मूड तो उतना तो कुछ है नहीं किसी को, ठीक है। थोड़ा हौले हौले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पहला वाला चैप्टर जो खुशवंत सिंह का है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो थोड़ा सा इमोशनल चैप्टर है, इसलिए उसको थोड़ा सा रोक के रख लिया, ठीक है। और अंकिता भी तो पढ़ने आएगी, साकेत भी आएगा, तब स्टार्ट कराएंगे। तो इजी पोएम है, वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो कोई दिक्कत का बात, ठीक है। चलिए शाबाश।